दरियाए सिंध में लाशें तैरने लगी, जानलेवा सैलाबी रैले, सैकड़ों लाशें बहाले आए। सखर बैराज में 23 लाशें फंस गईं, कोई निकालने तक ना आया। थाने की हुदूद का मामला आड़े आ गया। बलोचिस्तान से दूसरा बड़ा सैलाबी रैला सिंध में दाखिल, काचू के मजीद 30 देहात डूब गए। सड़कें ज़ेर-ए-आब, सिंध में हलाकों की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई। मुराद अली शाह ने मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए। कहते हैं बारिशें 2020 की तरह हुई हैं, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, हम दुआ कर सकते हैं। बलोचिस्तान में बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया, सूबा डूब गया। आफत ज़दा बलोचिस्तान में बारिश और सैलाब से हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 120 हो गई। PDMA के मुताबिक 50,000 अफराद बराह रास्त मुतासिर, 10,000 के करीब मकानात मुनहदिम हुए। कोयटा कराची नेशनल हाईवे समेत 640 किलोमीटर सड़कें टूट फूट गईं। 12 राब्ता पुल तबाह हो गए। पाक ईरान ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल हो गई। 2 लाख एकड़ अराजी भी बारिश की नजर हो गई। हजारों मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। जनूबी पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी। सूबे में अमवात की तादाद 87 तक जा पहुंची। सड़कें बह गईं, गांव के गांव रैलों की नजर हो गए। रोजान, कोटअद्दू, राजनपुर, हाफिजाबाद, डीजी खान, मंजनाबाद में हर जानिब तबाही। उधर खैबर पख्तूनख्वा में 99 मकानात गिर गए। 12 अफराद चल बसे। टांक में हैजे की वबा फूट पड़ी। बलोचिस्तान की हालत जार बोल ने दिखाई, आवाम की आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंचाई। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फराह शाह ने बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में कहा, सैलाब से 50,000 मकानात तबाह हुए। अभी नुकसानात का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तवीलुल मुद्दत मंसूबा बनाएंगे। अगले साल फिर बारिशें होनी हैं। पता नहीं गुज़िश्ता हुकूमतें कहाँ सो रही थी। बड़ी देर की मेहरबान आते आते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासरा अफराद शहबाज शरीफ के सामने फट पड़े। कहा, हम मर रहे हैं, डूब रहे हैं, हमारे घर तबाह हो गए, मवेशी बह गए, खाने को कुछ नहीं, कोई हमारे पास नहीं आया। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस दायर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सूबाई हुकूमतों में भी कार्रवाई का ऐलान। 2 सूबाई असम्बलियाँ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद लाएंगी। चेयरमैन PTI ने कानूनी माहिरीन को मामलात शुरू करने की मंजूरी दे दी। इमरान खान की बार एसोसिएशन के सदूर से मुलाकात। कहा, वक्त आ गया है कि निज़ाम अदल अपनी तवज्जो कानून शिकन अशराफिया पर मरकूज करे। 8 मार्च 2022 को जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो डॉलर 178 रुपए का था। आज डॉलर 250 रुपए का हो चुका है। उस वक्त महंगाई 16.5% थी। आज महंगाई की शरह 38% हो चुकी है। इम्पोर्टेड हुकूमत करप्ट और नाअहल है। सवाल यह है कि इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान ने ट्विटर पर सवाल उठा दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।